सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझ पर किस तरह की ड्रेस अच्छी लगेगी। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, वो टाइप ऑफ ड्रेस वुड लुक गुड ऑन मी। वो टाइप ऑफ ड्रेस वुड लुक गुड ऑन मी, यानी मुझ पर किस तरह की ड्रेस अच्छी लगेगी। वो टाइप ऑफ ड्रेस वुड लुक गुड ऑन मी। मुझे आज रात पार्टी में जाना है। यहाँ पर ही कहना चाह रही है कि एक पार्टी है, मुझे आज रात उसमें जाना है। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई हैव गॉट अ पार्टी टू गो टू नाइट। आई हैव गोट अ पार्टी टू गो टू नाइट, यानी मुझे आज रात पार्टी में जाना है। आई हैव गोट अ पार्टी टू गो टू नाइट। मैं भीड़ में सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले बताया है अलग दिखना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फ्रेजल वर्ब का स्टैंड आउट। अलग होना है, अलग दिखना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं भीड़ में सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, यानी मैं भीड़ में सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। अगर तुम भीड़ में अलग दिखना चाहती हो तो इस नए सूट को ट्राई करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि ट्राई ऑन दिस न्यू सूट। ट्राई ऑन, यहाँ पर ट्राई ऑन का मतलब है कि पहन के देखो, इसे ट्राई करो, पहन के देखना। इसके लिए हम यूज करेंगे ट्राई ऑन का। तो कह रही है कि ट्राई ऑन दिस न्यू सूट, यानी ये नया सूट पहन के देखो। इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, अगर तुम क्राउड में यानी भीड़ में अलग दिखना चाहती हो। ट्राई ऑन दिस न्यू सूट इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड, अगर तुम भीड़ में अलग दिखना चाहती हो तो इस नए सूट को ट्राई करो, यानी पहन के देखो। मुझे यकीन है ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर ये कह रही है कि आई एम श्योर दिस ड्रेस विल लुक वेरी गुड ऑन यू। आई एम श्योर दिस ड्रेस विल लुक वेरी गुड ऑन यू, यानी मुझे यकीन है ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। आई एम श्योर दिस ड्रेस विल लुक वेरी गुड ऑन यू। ट्राई करो और देखो क्या तुम्हें ये पसंद है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि पहन के देखो, देखो क्या तुम्हें ये पसंद है। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, ट्राई इट ऑन। ट्राई इट ऑन मतलब पहन के देखो, ट्राई करो। ट्राई इट ऑन एंड सी इफ यू लाइक इट। ट्राई इट ऑन एंड सी इफ यू लाइक इट, यानी ट्राई करो, पहन के देखो क्या तुम्हें पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे बाथरूम में इतना समय क्यों लग रहा है। कोई लड़की है जो बाथरूम में तैयार होने गई है, अभी तक नहीं आई, तो यहाँ पर ही कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टेकिंग हर सो लॉन्ग इन द बाथरूम, उसे बाथरूम में इतना समय क्यों लग रहा है। व्हाट इज टेकिंग हर सो लॉन्ग, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि क्या वजह है, यहाँ वजह पूछना चाह रहा है। व्हाट इज टेकिंग हर सो लॉन्ग इन द बाथरूम, कि उसे बाथरूम में इतना समय क्यों लग रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टेकिंग हर सो लॉन्ग इन द बाथरूम, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे बाथरूम में इतना समय क्यों लग रहा है। प्लीज उससे जल्दी करने को कहो। प्लीज टेल हर टू हरी अप। प्लीज टेल हर टू हरी अप, प्लीज उससे जल्दी करने को कहो। प्लीज टेल हर टू हरी अप। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम समय पर वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो इन्हें कहीं जाना है, समय पर एक पार्टी है, उसमें समय पर पहुँचना है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो तैयार होने में बहुत समय लगा रही हैं। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि इफ़ दिस कीप्स अप, यानी अगर ऐसा ही चलता रहा, इफ दिस कीप्स अप, अगर ऐसे चलता रहा, वी विल नेवर बी एबल टू मेक इट देयर ऑन टाइम। मेक इट देयर ऑन टाइम, इसका मतलब है पहुँचने से। यहाँ पर मेक इट का यूज़ है कि कोई चीज़ बनाने से नहीं है। वैसे तो मेक का मतलब कुछ बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर मेक इट जब ये दोनों साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं पहुँचने की बात चल रही है। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि इफ दिस कीप्स अप, यानी अगर ऐसे चलता रहा, वी विल नेवर बी एबल टू मेक इट देयर ऑन टाइम, हम वहाँ समय पर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। मैं बस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या पहनूं। इसके पास काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं तो इसके समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं, तो इससे बता रही है कि मैं बस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या पहनूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। यहाँ पर फिगर आउट का मतलब है पता करना किसी चीज़ के बारे में। तो कह रही है कि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू वेयर। मैं बस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या पहनूं। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू वेयर। मैं बहुत नर्वस हूँ, समझ नहीं आता कौन सी ड्रेस पहनूँ। कह रही कि आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो व्हाट ड्रेस टू वेयर। आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो व्हाट ड्रेस टू वेयर, यानी मैं बहुत नर्वस हूँ, समझ नहीं आता कि कौन सी ड्रेस पहनूँ, क्या ड्रेस पहनूँ। आई एम सो नर्वस, आई डोंट नो व्हाट ड्रेस टू वेयर। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। इसकी दोस्त कह रही है कि यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न। यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न, यानी तुम बेवजह चिंता कर रही हो, बेवजह परेशान हो रही हो। यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न। तुम चाहे जो पहन लो अच्छी लगती हो। ये कह रही है कि तुम कोई से भी कपड़े पहन लो, तुम अच्छी ही लगती हो, यानी इतनी खूबसूरत हो तुम। तो कह रही है कि यू लुक प्रीटी, यू लुक प्रीटी, यानी तुम अच्छी लगती हो, प्रीटी लगती हो। नो मैटर व्हाट यू वेयर, चाहे तुम कुछ भी पहन लो। यू लुक प्रीटी नो मैटर व्हाट यू वेयर, यानी तुम चाहे जो पहनो अच्छी ही लगती हो। अब जबकि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं उस पर निर्भर नहीं रह सकती। यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड पर निर्भर थी, वो इसे खर्चे को पैसे वैसे देता था, लेकिन अब उसकी नौकरी चली गई। तो कह रही है कि नाउ दैट ही हैज़ क्विट हिज जॉब,
नाउ दैट ही हैज़ क्विट हिज जॉब। यहाँ पर नाउ दैट का जो सेंस है वो है जबकि के लिए। अब जबकि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, नाउ दैट ही हैज़ क्विट हिज जॉब, नाउ दैट ही हैज़ क्विट हिज जॉब आई कांट डिपेंड ऑन हिम, मैं उस पर निर्भर नहीं रह सकती, मैं उस पर डिपेंड नहीं रह सकती। नाउ दैट ही हैज़ क्विट हिज जॉब आई कांट डिपेंड ऑन हिम, अब जबकि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी तो मैं उस पर निर्भर नहीं रह सकती। पैसे ख़त्म होने से पहले मुझे नौकरी ढूंढनी होगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू फाइंड अ जॉब बिफोर आई रन आउट ऑफ मनी। रन आउट ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है ख़त्म होने के बारे में कोई चीज़ बात चल रही है, तो यहाँ पर पैसे ख़त्म होने की बात चल रही है, तो कह रही है कि बिफोर आई रन आउट ऑफ मनी, यानी इससे पहले पैसे खत्म हो, आई हैव टू फाइंड अ जॉब, मुझे जॉब ढूंढनी है। आई हैव टू फाइंड अ जॉब बिफोर आई रन आउट ऑफ मनी, पैसे खत्म होने से पहले मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। मुझ पर किसी का कुछ नहीं है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई ओ नथिंग टू एनीवन। आई ओ नथिंग टू एनीवन, यानी मुझ पर किसी का कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जब किसी से कहते हैं कि भाई मुझ पर किसी का कुछ नहीं है, मैं किसी के कहने पे नहीं चलूंगा, मैं अपनी मर्जी की करूंगा क्योंकि मेरे पे किसी का कुछ नहीं है, किसी का कोई एहसान नहीं है, मुझ पर कोई पैसा नहीं है। इस सेंस में जब भी हम बोलते हैं कि मुझ पर किसी का कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे आई ओ नथिंग टू एनीवन। आपको मुझे ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर ये कह रही है कि यू हैव नो राइट, यानी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू टेल मी व्हाट टू डू, यानी आपको मुझे ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर अधिकार के लिए यूज हुआ है राइट का। राइट का मतलब अधिकार भी होता है, तो कह रही है कि यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं टू टेल मी, मुझे बताने के लिए व्हाट टू डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आज़ाद हूँ अपने फैसले खुद लेने के लिए। कह रही है कि आई एम फ्री टू मेक माई ओन डिसीजन। आई एम फ्री टू मेक माई ओन डिसीजन, यानी मैं आज़ाद हूँ अपने फैसला खुद लेने के लिए। आई एम फ्री टू मेक माई ओन डिसीजन। तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। यहाँ पर ये किस लड़की से कह रही है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर कीप योर माउथ शट। यू बेटर कीप योर माउथ शट, यानी तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। यू बेटर कीप योर माउथ शर्ट। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरीके से हम बोल देते हैं ना, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैवंट बीन फीलिंग वेल फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई हैवंट बीन फीलिंग वेल फॉर द लास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब भी हम कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी लंबे समय से, इस सेंस में हम बात करते हैं आई हैवंट बीन फीलिंग वेल, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। ये सारे ख्याल मेरे मन में चल रहे थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दीज थॉट्स वर रनिंग इन माई माइंड। ऑल दीज थॉट्स वर रनिंग इन माई माइंड, इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि ये सारे ख्याल, इस तरह के ख्याल मेरे मन में चल रहे थे, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दीज थॉट्स वर रनिंग इन माई माइंड। क्या मेहनत वाकई रंग लाती है? यहाँ पर ही किससे पूछ रहा है कि डज हार्ड वर्क रियली पे ऑफ। डज हार्ड वर्क रियली पे ऑफ। पे ऑफ मतलब रंग लाना, जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलना। तो कह रहा है कि डज हार्ड वर्क रियली पे ऑफ, क्या मेहनत वाकई रंग लाती है? मैंने तो कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत की। ये कह रहा है कि आई वर्कड वेरी हार्ड टू बी सक्सेसफुल। आई वर्कड वेरी हार्ड टू बी सक्सेसफुल, यानी मैंने तो कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत की। आई वर्कड वेरी हार्ड टू बी सक्सेसफुल, लेकिन कुछ नहीं बदला। बट नथिंग चेंज्ड। बट नथिंग चेंज्ड, लेकिन कुछ नहीं बदला। बट नथिंग चेंज्ड। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर आइज। टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर आइज, यानी उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर आइज। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू। मैंने पहले बताया है, जब भी हम बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, यानी जीवित नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई नो इज़ आई कांट लिव विदाउट यू। ऑल आई नो इज़ आई कांट लिव विदाउट यू, यानी मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऑल आई नो इज़ आई कांट लिव विदाउट यू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के कुछ सेंटेंस इस वीडियो में भी हमने रिपीट किए हैं 4 से 5, वो इसलिए ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताना आपको तरीका कैसा लगा। अगर आप इस तरीके से और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।